कासगंज पुलिस ने आज एक मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड को 4.25 साल पहले अंजाम दिया गया था, जिसमें 4 हत्याएं की गई थी, जिसे आरोपी राकेश ने महिला सिपाही से अवैध संबंध और दहेज के चक्कर में अंजाम दिया था। राकेश ने पत्नी सहित 2 बच्चों की हत्या करते हुए अपने दोस्त की हत्या की थी और अपनी शिनाख्त दोस्त के पास छोड़ी थी, जिससे यह साबित हो कि राकेश खुद मरा है। पुलिस 4.25 साल से चौहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी थी, जो अब सुलझ गई है। पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री को अंजाम देने वाले राकेश को गिरफ्तार करते हुए इसकी निशानदेही पर वह 3 नरकंकाल भी बरामद कर लिए हैं, जो इसकी पत्नी और बच्चों के थे, जिसे इसने नोएडा स्थित बेसमेंट में गाड़ दिया था और हरियाणा में रहकर अपनी वेशभूषा बदल ली थी। साथ ही चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा रखी थी। पुलिस ने चौहरे हत्याकांड में राकेश का सहयोग करने वाले उसके पिता पुलिस कांस्टेबल रूबी को भी गिरफ्तार किया है। कासगंज एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने पूरे हत्याकांड की डिटेल में जानकारी दी है। हम लोगों को इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त हुई है, इसलिए हम लोगों को जो आला कत्ल है, जो इसने कासगंज में मर्डर करने के बाद गाड़ दिया था जमीन में, वो भी बरामद इसमें हुआ है। आला कत्ल बरामद होने के बाद अन्य लोगों की भी हम लोग गिरफ्तारी इसमें करते हैं। इसमें जो इसकी गर्लफ्रेंड है रूबी, जो कि अभी कास्ट सुरक्षा में कांस्टेबल के रूप में तैनात है, उसकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। इसी के कहने पे कल मेरे द्वारा यहाँ से नोएडा के लिए टीम रवाना कर दी थी मुलजिमों के साथ, और वहाँ पे एक्सकवेशन करके बॉडी को एक्सह्यूम किया गया और अवशेष वहाँ पे जो है वो प्राप्त किए गए। इसी तरीके से लगभग 4 मर्डर केसेस का खुलासा इसमें हुआ है। मर्डर्स, प्रेम संबंध, अवैध प्रेम संबंध और दहेज, इन दोनों चीज़ों को लेके जो है ये पूरी कहानी जो है वो रची गई थी। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, जो हत्या की गई जो मासूमों की, वो कैसे की गई? देखिए, पत्नी और बच्चे की हत्या जो है वो 14 फरवरी 2018 को इस व्यक्ति ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर की थी। सर में मार के, लाठी से मार के हत्या कर दी गई थी। और बच्चे उस समय पे, एक बच्चा 1.5 साल का था, दूसरा बच्चा जो है वो 3 साल का था, और अपने ही घर में बेसमेंट में उनको गाड़ दिया गया। उसके ऊपर एक सीमेंट का फ्लोरिंग जो है 2 दिन बाद उसमें बना दिया। देखिए, आज उस घर को इन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि राकेश ने खुद को मृतक घोषित करवाया था और वो फरार चल रहा था। हरियाणा में एक जगह पे वो मजदूरी कर रहा था। कई बार वो आना जाना गंगीरी में, अलीगढ़ में उसके घर पे करता था। उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें कि उसने अपनी नाक की सर्जरी भी की थी खुद की पहचान छुपाने के लिए, और वेशभूषा भी जो है वो बदल दी थी इसने। सर, वो महिला कांस्टेबल नौकरी भी करती रही थी, महिला कांस्टेबल लगातार नौकरी में रही है और लगातार इस पूरे परिवार के साथ टच में रही है। इनके कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप कॉलिंग हम लोगों के पास प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इनके मोबाइल जो है वो बरामद हुए हैं। सर, इसमें जो लड़का है उसके पिता है वो पुलिस में थे, ये लड़की भी पुलिस में थी, तो क्या इन लोगों ने, क्या पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसको दृष्टिकोण रखते हुए इन्होंने ये हत्या की? लेकिन दूसरी एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो है वो लाल पैथोलॉजी में पैथोलॉजिस्ट के रूप में 2011 से 2018 तक मर्डर के दिन तक काम करता था। क्योंकि पैथोलॉजिस्ट और पुलिस में काम करने वाले लोगों को चीज़ों की फोरेंसिक के बारे में काफ़ी जानकारी होती है, इसीलिए इन्होंने डेड बॉडीज को गाड़ना, उसके ऊपर सीमेंट का घोल बना के जो है वो फ्लोरिंग बनवाना, दूसरी डेड बॉडी को खुद की डेड बॉडी के रूप में पहचान करवाना, इसीलिए उसका सर कलम करके, हाथ कलम करके, ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आए और उसकी फेशियल पहचान ना हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें करना। ये दिखाता है कि इन चीज़ों को फोरेंसिक के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज था।